अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर, जिसको अल्ट्रासाउंड प्रोब भी कहते हैं, जो कि हम पेशेंट पे लगाते हैं। इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लेकिन उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर होता क्या है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये काम कैसे करता है, यानी कि फंक्शन कैसे करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज अनीश कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चेंज करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और इसको ये बैक भी करता है, यानी कि साउंड एनर्जी को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी ये कन्वर्ट कर देता है। इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर। ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इसका प्रिंसिपल होता है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर का। आपको ये कुछ इस तरीके से समझ आएगा, जैसे ही हम प्रोब लगाते हैं किसी पेशेंट पे, उसके बाद इसको ऐसे ऐसे हिला देते हैं, उससे क्या हो जाता है, ये जो प्रोब है इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द साउंड एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। और जैसे हम इसको यहाँ से रब करते हैं, ये क्या काम करता है, ये प्रेशर वेव क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड, और ये ट्रांसमिट हो जाती है इनटू द बॉडी। जो हमारा पेशेंट होता है उसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाती है और वहां से फिर सिग्नल बैक आ जाती है। इसलिए जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और ये जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, पहले ये ट्रांसमिट कर देता है अल्ट्रासाउंड वेव्स, उसके बाद ये रिसीव करता है इकोस। ऐसे ये काम करता है अल्ट्रासाउंड प्रोब। ये क्या काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द साउंड एनर्जी, यानी कि ट्रांसमिट कर देता है अल्ट्रासाउंड वेव्स को इनटू द बॉडी टिश्यू, और फिर वहां से सिग्नल्स रिसीव करता है, यानी कि जो हमारी साउंड वेव्स होती है उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू द इलेक्ट्रिकल वेव्स। ऐसे काम करता है अल्ट्रासाउंड प्रोब। अल्ट्रासाउंड प्रोब, जिसको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, इसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, उसके बाद आता है मैचिंग लेयर, और उसके बाद आता है बैकिंग ब्लॉक या फिर डैम्पिंग ब्लॉक भी इसको कहते हैं। इसके बाद आता है एक्वास्टिक एब्जॉर्बर, उसके बाद आता है ट्रांसड्यूसर हाउसिंग, और सबसे लास्ट में आता है कोएक्शियल केबल्स। अब हम इनको सीक्वेंशियली पढ़ते हैं। जो अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है उसके सीक्वेंस के हिसाब से इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है मैचिंग लेयर। मैचिंग लेयर क्या होता है, ये एक लेयर होती है बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड द टिश्यू। जो टिश्यू और ट्रांसड्यूसर होता है उसके बिटवीन जो गैप होता है उसको कहते हैं मैचिंग लेयर। ये क्या काम करता है मैचिंग लेयर, ये अलो करता है 100% जो हमारी अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है उनको ट्रांसमिट कर देता है इनटू द बॉडी टिश्यू, और जो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर सिग्नल्स आती है वो भी सीधे हिट करती है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर को। और ये जो गैप है, ये जो मैचिंग लेयर है, ये इसको अलो करता है 100% अल्ट्रासाउंड वेव्स को अलो कर देता है इनटू द बॉडी टिश्यू। ये वन लेयर में भी हो सकता है और मल्टीपल लेयर्स में भी ये हो सकती है, ये जो मैचिंग लेयर आप कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है उसको कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। ये मॉलिक्यूलर डाइपोल होता है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेट चार्ज होता है वो इसमें जीरो होता है। इसमें जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अप्लाई करोगे, ये जो डाइपोल है इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, और ये क्या काम करेगा, एक तो कंप्रेशन हो जाएगा और एक्सपेंशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस पे मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ये जो डाइपोल है इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी और ये प्रोड्यूस करेगा वोल्टेज सिग्नल्स को। ये होता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। यूजुअली जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जाता है उसको कहते हैं लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट इसको कहते हैं, या फिर प्लास्टिक पॉलीविनिलाइडेन फ्लोराइड को यूज किया जाता है, इसको कहते हैं पीवीडीएफ भी इसको कहते हैं। इसलिए इसको यूज किया जाता है, एक तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई बैंड विड्थ होती है, और इसकी एक्वास्टिक इंपेडेंस जो होती है वो सेम एज वाटर होती है, यानी कि गुड रेजोल्यूशन ये देती है। और ये जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स जाते हैं, ट्रांसमिट एंड इको रिसीव होते हैं, इसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है ये वाला मटेरियल। इसके बाद आता है बैकिंग या फिर डैम्पिंग ब्लॉक। ये क्या काम करते हैं, ये जो डायरेक्टली बैकवर्ड होकर हिट कर देते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट से, उनको ये एब्जॉर्ब कर देते हैं। अगर ये उनको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो ये इमेज में नॉइज क्रिएट करेंगे और रिजोल्यूशन अच्छा नहीं आ जाएगा। इसलिए जो डैम्पिंग ब्लॉक या फिर जिसको बैकिंग ब्लॉक भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बैकग्राउंड डायरेक्टली जो बैकवर्ड होकर हिट कर देती है ये अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स, उनको ये एब्जॉर्ब कर देती हैं।
इसको कहते हैं बैकिंग ब्लॉक या फिर डैम्पिंग ब्लॉक भी इसको कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसड्यूसर हाउसिंग। ट्रांसड्यूसर हाउसिंग क्या काम करती है? एक तो इस इक्विपमेंट जो ट्रांसड्यूसर होता है उसको ये प्रोटेक्शन दे देती है, और जो इसको यूज करने वाला होता है उसको भी ये प्रोटेक्शन दे देते हैं। इसलिए इसके ऊपर प्लास्टिक यूज किया जाता है ताकि इसको इजीली हैंडल किया जा सकता है। मेटल शील्ड्स को भी यूज किया जाता है, एक्वास्टिक इंसुलेटर्स को भी यूज किया जाता है ताकि जो इसको यूज करने वाला हो वो भी सेफ रहे, पेशेंट भी सेफ रहे, और जो इक्विपमेंट है ट्रांसड्यूसर ये भी सेफ रहे। ये प्रोटेक्शन के लिए जो हाउसिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद उसमें लास्ट में आता है कोएक्सियल केबल, जिससे कनेक्ट होती है टू द मशीन, जिससे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। उसको कहते हैं कोएक्सियल केबल, जो उसको केबल लगी हुई होती है जो कि इसको मशीन से कनेक्ट करती है। और एक चीज होती है जिसको कहते हैं पॉजिटिव एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स ऑन द फेस ऑफ द एलिमेंट। ये क्या काम करती है? ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे देती है इस ट्रांसड्यूसर को। तो यहां तक जो हमारा वीडियो है व्हाट इज ट्रांसड्यूसर एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसड्यूसर अरे जो होता है उसके बारे में हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।